हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेवी और एयरफोर्स का इंग्लिश सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नेवी में और एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल है, कहाँ से आपको उनको पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सिलेबस फॉर इंग्लिश। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? फर्स्ट है पैसेज, जिसको आप अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं। पहला जो है पैसेज, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस आपके सामने आएगा, हो सकता है उसमें कुछ गलती है, वो आपने करेक्ट करनी है। इसके लिए आपको जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, उनमें परफेक्ट होना चाहिए, उनके रूल्स का पता होना चाहिए। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके आगे 4 काइंड्स, उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच भी जिसको बोलते हैं। वर्ब्स, नॉन फाइनाइट्स, वर्ब के 2 काइंड्स ऑफ फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लेकिन आपके सिर्फ नॉन फाइनाइट से पूछे जाते हैं। पंक्चुएशन, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स। और इसके साथ कहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि अपने चैनल का नाम है ट्रू इंग्लिश क्लासेस, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक एडवाइस है, इस चैप्टर भी, ये सारे चैप्टर इस चैनल पर भी अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे और शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा मैंने इस चैनल के ऊपर करवाए हैं, तो इस चैनल के ऊपर भी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो डिटरमिनर्स के बाद है फ्रेजल वर्ब्स, प्रोनाउंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और एक और आ सकता है वो आपके इडियम्स, ये भी आपने पढ़ लेने चाहिए। मुहावरे, प्रोवर्ब्स वगैरह, ये भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में हैं नेवी और एयरफोर्स दोनों के, जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। अब नेवी में कितने मार्क्स के आते हैं, एयरफोर्स में कितने मार्क्स के आते हैं, ये भी हम बात करते हैं। तो नेवी में जो इंग्लिश है 25 मार्क्स के आते हैं, एयरफोर्स में 20 मार्क्स के, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल, और कितने भी आप पीछे के पेपर उठाओ या जिन्होंने पेपर दिए हैं उनसे आप पूछो, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एयरफोर्स का ज़्यादा है। इसकी बजाय जो नेवी में है वो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आसान, थोड़े से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश के, लेकिन एयरफोर्स में थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी, तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो डिफ़िकल्टी लेवल है इंग्लिश का, वो नेवी में थोड़ा सा आसान है यदि हम कंपैरिजन करें एयरफोर्स से। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जो आपने पढ़ लेने हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है, करना क्या है, ठीक है। जब हमें पता चले कि ये हमें काम करना है, तभी हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार लास्ट में फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये सारे के सारे चैप्टर ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर के ऊपर अवेलेबल हैं, जहाँ आप पढ़ सकते हैं, विद ट्रिक्स मैंने ये करवाई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर आऊँगा कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।